नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, प्रकृति और पर्यावरण का विकास हुआ, भारत विकास के नए आयाम तय कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है, भारत अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहा है, सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा, 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 29 सितंबर को सूरत जाएंगे पीएम मोदी। सूरत में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीमांचल की राजनीतिक पिच पर अमित शाह की बड़ी हुंकार, पूर्णिया में बोले, स्वार्थ के कारण आरजेडी की गोद में बैठे नीतीश, लालू यादव को भी देंगे धोखा। कांग्रेस में अध्यक्ष का पद चुनाव पर गहमा गहमी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐलान, चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार। राजस्थान के नए सीएम पर बोले, विधायक और आलाकमान करेगा फैसला। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु दौरे पर, मदुरई में जेपी नड्डा ने पिलायरपट्टी विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर योगी सरकार का कानूनी कवच, विधानसभा में सीआरपीएस एक्ट में संशोधन का बिल पास, अब कठोर सजा का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर याचिका मंजूर, 370 हटाने पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दशहरे के बाद होगी ये अहम सुनवाई। 106 गिरफ्तारियों के बाद आज पीएफआई का केरल बंद, एनआईए रेड के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक, तिरुवनंतपुरम कोयमटम में संगठन के मेंबर्स ने गाड़ियां भी तोड़ डाली। यूएनएससी में यूक्रेन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान का, पीएम ने शांतिपूर्ण हल पर जोर दिया। पीएम ने कहा, युद्ध का युग नहीं, यूक्रेन रूसी युद्ध खत्म करने के पक्ष में है भारत। एस जयशंकर ने कहा, यूक्रेन संकट चिंता का विषय है। ईरान में हिजाब पर मचे बवाल के बीच विवाद, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीएनएन की एंकर पर हिजाब पहनकर इंटरव्यू लेने का बनाया दबाव, दबाव बनाने पर सीएनएन ने इंटरव्यू कर ही दिया रद्द। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश नाकाम की, सुरक्षा बलों ने पुंछ में आईईडी बरामद किया, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध बैग से आईईडी बरामद किए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी, देहरादून, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद, लैंडस्लाइड के चलते करीब 2000 यात्री फंसे, बीते 24 घंटे में हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड। बीआरओ, जिला प्रशासन की टीम रोड खोलने में जुटी हुई है। एडीएम उत्तरकाशी ने मौके का किया निरीक्षण। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी, अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया। बारिश के चलते 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद। हरियाणा के गुरुग्राम में झमाझम बारिश से हुआ जलभराव, इस दौरान कई इलाके हुए जलमग्न, सड़कें भी पानी में डूबती नजर आई। विदाई से पहले मेघमल्हार, धौलपुर में 4 इंच बारिश, गुलाबी नगर में रिमझिम से मौसम हुआ सुहाना। मणिपुर के मोइरांग से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 रही, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया, इस दौरान गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी का उड़ाया मजाक, पाकिस्तानी खिलाड़ी खरबूजी की तरह दिख रहे। शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई, सेंसेक्स 114 अंक टूटकर 59,005 पर खुला, वहीं निफ्टी 17,600 के नीचे खुली। पीएफआई पर फाइनल शिकंजे की तैयारी, छापेमारी में धरे गए 18 पीएफआई लीडर से सख्ती से होगी पूछताछ, टेरर फंडिंग में देश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। देश भर में नवरात्रि को लेकर तैयारियों का दौर जारी, पटना में इस बार दुर्गा पूजा पर नजर आएंगे भव्य पंडाल, मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल से लेकर बाहुबली के महल पर बेस्ड है ये थीम। गुजरात में नवरात्रि पर अलग धूम नजर आ जाती है, यहाँ इस पर्व पर पूरे हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। लोगों ने नवरात्रि को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। नवरात्रि पर आयोजित होने वाले गरबा नृत्य आयोजनों के जरिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के बाजारों में खरीदारी करने लोग पहुंचते हैं, इन दिनों बाजारों में खासी रौनक नजर आ रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, भारत में कोविड के मामलों में फिर से उछाल, बीते 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के 5000 से ज्यादा मामले सामने आए, 5383 नए मामले दर्ज किए गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला।
जयपुर के जगन्नाथपुरा ग्राम पंचायत के पास गोवंश के लिए कुछ गौ सेवकों के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसमें जगन्नाथपुरा गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने क्वारंटाइन सेंटर पर आकर जो सुविधाएं दी थी उन सभी को तहस नहस कर दिया गया। वहीं गायों को खोलकर वहां से भगा दिया गया। विधायक अशोक लाहोटी और पार्षद प्रतिनिधि सुनील शर्मा ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की और गौ सेवा वापस शुरू करवाई। दौसा में यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म के नीचे जा गिरा। इस दौरान कांस्टेबल सुभाष ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन में बैठे यात्रियों को चैन पुलिंग करने को कहा। युवक की जान बचाने के लिए युवक का हाथ पकड़ लिया गया। ट्रेन रुकने के बाद युवक को सावधानीपूर्वक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से निकाला। लंबी बीमारी के चलते पुष्कर में पशु मेले के आयोजन पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार मेले के आयोजन पर जल्द फैसला ले सकती है। अभी इस बात पर संशय बना हुआ है। वहीं पशु मेले का भी आयोजन होगा या नहीं, इस पर जल्द सरकार फैसला लेगी। बारां में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नाहरगढ़ समेत अन्य क्षेत्रों में लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया। इस कारण काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। खबर कोटा से यहां गैस का टैंकर हाईवे पर पलट गया। हाईवे पर अचानक गाय सामने आने से संतुलन बिगड़ गया। बारां रोड पर नया नोरा के पास हाईवे की घटना सामने आई। मुख्यमंत्री बाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों को जल्द ही मिल्क पाउडर की सप्लाई शुरू होगी। अक्टूबर में कक्षा पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम और 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम मिल्क पाउडर दिया जाएगा। जोधपुर में सरकारी स्कूल जर्जर हालत में है। स्कूलों की दीवारें इतनी जर्जर है कि वो कभी भी गिर सकती है। ऐसे में किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उदयपुर में नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कच्ची बस्ती का अतिक्रमण हटवाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चलशील की मौजूदगी में नगर निगम और पुलिस की टीम ने सिटी रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती का अतिक्रमण हटवाया। जयपुर में डीएसटी वेस्ट टीमा प्रभारी इंस्पेक्टर गुरु भूपेंद्र ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए। बारां के अंत में बिना नगर पालिका की स्वीकृति और बिना टेंडर की रोड की खुदाई का मामला। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नगर पालिका में प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका सहायक अभियंता से तीखी नोकझोंक भी हुई। चलिए नागौर का रुख करेंगे। नागौर के श्री बी.आर. बिरथा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष वासुदेव बांता ने कॉलेज के सहायक आचार्य अविनाश व्यास और जगदीश की कार को जीप से टक्कर मारने का ये मामला और अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। व्याख्याताओं ने चिंता जाहिर की। मामले को लेकर नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में दी बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं ने डिफेंस काउंसिल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने डिफेंस काउंसिल का घेराव किया। अधिवक्ताओं की मांग है कि डिफेंस का काउंसिल को हटाया जाए। सिरोही में शारदीय नवरात्र के अवसर पर इस बार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जगदम्बे नवयुवक मंडल स्थापना के 50 साल पूरे होने पर गरबा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसे लेकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में अग्रवाल समाज द्वारा 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके तहत अग्रवाल महिला मंडल द्वारा समाज की महिलाओं के लिए डांडिया, घूमर और राजस्थानी नृत्य का कार्यक्रम का आयोजित किया गया। अलग अलग टीमों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। धौलपुर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल की मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह धौलपुर के बाड़ी कस्बे के कसाई पाड़ा मोहल्ले में जुलूस के दौरान झगड़ा, 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग। घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग हुए घायल, जिनमें से एक पक्ष के 2 लोगों को फायरिंग में गोली लगी थी। चूरू के तारानगर तहसील के साथ मिल गांव के पास बाइक के आगे नील गाय के आने से 2 घायल हो गए। गांव के ललित कुमार ने बताया कि गोवर्धन और टीकूराम तारानगर से अपने गांव गाजबाज जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। विप्र सेना के द्वारा आगामी 25 सितंबर को विप्र सम्मान समारोह का आयोजन, इसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष महेश गौड़ ने बताया कि समारोह की तैयारियां पिछले 2 महीने से चल रही हैं और इसे लेकर चूरू शहर और तहसील क्षेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है। चूरू में नगर परिषद में नवनियुक्त आयुक्त मेघराज जूडी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने पर सभापति पायल सैनी और पार्षदों ने आयुक्त मेघराज जूडी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। पर्यटन विभाग द्वारा 10 से 11 अक्टूबर तक डीग महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर व्यवस्थाओं और कार्यक्रम निर्धारण के संबंध में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांभर के दौरे पर रहे। उन्होंने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सांभर लेक पंचायत समिति में आयोजित शिविर में शिरकत की। दिव्यांग, बीपीएल, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए अंग उपकरण देने हेतु चिन्हित करण शिविर का निरीक्षण किया। खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के जसरापुरा में मंदिर में मूर्ति खंडित करने का मामला अब वो तूल पकड़ने लगा है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
नागौर में एटीएम कार्ड की अदला-बदली कर रुपए निकालने का मामला सामने आया। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों को पकड़ने के दौरान पीछा करते हुए जवान घायल भी हुआ। घायल जवान का उपचार जारी है। राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में मंजू किर की संदिग्ध अवस्था में मौत को लेकर किर समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जल्द कार्रवाई की मांग की गई। धौलपुर में बारिश और उचित ड्रेनेज सिस्टम न होने के चलते आधा दर्जन कॉलोनियों में पानी भर गया। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि उनके द्वारा कई बार इस संबंध में प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुए। चूरू के सरदार शहर में राजस्थान की जान ग्रुप की ओर से 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उदयपुर में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का शुभारंभ कलेक्टर ताराचंद मीणा समेत जनप्रतिनिधियों ने संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संकल्प रथ से पंचायतों में बाल श्रम और बाल विवाह रोकने हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा में दुकानदारों में झड़प हो गई। दो दुकानदारों के सिर तक फूट गए। एक स्टाफ सदस्य की भी चोट आई है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। झुंझुनू में शाम विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 101 पौधों का आरोपण किया गया। स्कूल में साथी बच्चों ने प्रेरणा भी ली। एक पेड़ पर हर साल इन्हें लगाया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर केडी ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। जोधपुर में डिस्कॉम कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान आक्रोश रैली निकालकर प्रबंध निदेशक कार्यालय का घेराव किया। समिति के प्रवक्ता जगदीप दादी संग अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अजमेर में वन कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर एक दिन का धरना दिया। नागौर, टोंक और भीलवाड़ा के सभी वन कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। जालौर में व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। व्यापार मंडल संस्था के तत्वावधान में सदस्य बनकर चुनाव करवाने की सहमति दी। लंबे समय से व्यापार संगठन के पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारियों के बीच ये विवाद चल रहा था। जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आकस्मिक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत और 3 व्यक्तियों के घायल होने पर राशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,60,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। बांसवाड़ा में बैंक ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से बैंकों में हड़ताल की गई। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जिलाध्यक्ष राउत सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके में करंट लगने से युवक की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते मुआवजे की मांग की। चूरू के रतनगढ़ में 35 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत। परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव ससुराल पक्ष को सौंपा। मामले की जांच जारी। बारां के सीसवाली मांगरोल उपखंड क्षेत्र में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी। बारिश से पकाई फसल खराब होने का डर किसानों को सता रहा है। किसानों के खेतों में फसल पककर खड़ी थी। कई किसानों के खेतों में सोयाबीन की फसल कटकर पड़ी है। ब्यावर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मेडिया के शोभापुर और अरिहंत नगर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लंबे समय से यहां संचालित ईंट भट्टों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। लंबे समय से अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन यहां हो रहा है। ब्यावर के पीपला गांव स्थित रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसका सिर और मुंह पूरी तरह से विक्षत हो गया। उसकी शिनाख्त में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बांसवाड़ा की जर्जर सड़कों से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। उनसे टोल भी वसूला जा रहा है। उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। सिरोही से गुजरने वाले 4 लेन हाईवे सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। हादसों में घायल होकर इलाज के अभाव में कई बेजुबान पशुओं की मौत हो जाती है। उनके उपचार के लिए एम्बुलेंस की मांग को लेकर पशु प्रेमी इकट्ठे हुए और प्रदर्शन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के तहत सीकर के शेखपुरा स्थित बद्री विहार में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के शुभारंभ पर प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लाडू में सक्रिय सामाजिक संस्था युवा मंच के तत्वावधान में भव्य दुर्गा महोत्सव के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। युवा मंच के तत्वावधान में ये 4था नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए ओबीसी आरक्षण में संशोधन कर विसंगतियों को दूर करने की मांग की। भरतपुर के कामों में हथियार के साथ वीडियो वायरल करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जयपुर के सीतापुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर पिछले 3 दिनों से देश भर से आए पैरामेडिकल छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण न होने को लेकर मुख्य गेट पर धरना दे रहे हैं। राजसमंद में नारायण सेवा संस्थान की ओर से राजसमंद दिव्यांगों के दिव्य स्वप्न नामक एक सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्थान ने अपनी आगामी कार्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बारां के अंत में 2 दिनों से बिजली बंद रहने के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत कराले पर नारेबाजी की। इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया गया। नाचना में उपनिवेशन तहसील के आगे अपनी मांग को लेकर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। विकास अधिकारी नाचना भंवरलाल जाकर ने भूख हड़ताल खत्म करवाई।
ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में 20 जून को रेफर के दौरान एक प्रसूता की मौत का मामला। पीड़ित पक्ष की ओर से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या सक्सेना और डॉक्टर सुरेंद्र विशु के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई। जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम पहुंची और बयान दर्ज किए गए। जालोर में विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में जबरो जालोर फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन। जिला प्रशासन पर्यटन विभाग की ओर से इसका आयोजन हुआ। कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि प्रतियोगिता की थीम जालोर की ऐतिहासिक धरोहर पर रखी गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ में पिस्टल की नोक पर लूटी गाड़ी, पुलिस ने हरियाणा से बरामद की गाड़ी, जबकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। आरोपियों की तलाश जारी। जालोर में मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे रही दौरे पर। रेलवे के मेगा सेफ्टी ड्राइवर के अंतर्गत धोधपुर भीलड़ी रेलखंड का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों और सुविधाओं की जांच की गई। सुरक्षा उपकरणों व साफ सफाई का और विद्युतीकरण कार्य का गहनता से निरीक्षण किया गया। जयपुर के सांगानेर में सेवा पखवाड़े के तहत योद्धाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सांसद रामचंद्र बोहरा ने योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं दीपेश शर्मा समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर के बसी में मकान में चोरी का मामला, लाखों रुपए का सामान चोर लेकर फरार। मौके पर पहुंची बसी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था बारिश का अनुमान। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान के फलौदी के युवा कांग्रेस नेता संजय थानवी को राजकोट लोकसभा की सभी 7 सीटों पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। सीकर में आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के सामने आई युवक और युवती। ट्रेन को नजदीक आते युवक हाथ छुड़ाकर उसका फरार। युवती की मौके पर ही मौत। पुलिस कर रही है युवती की पहचान। जोधपुर के फलौदी में एएनएम बीना शर्मा को न्याय दिलाने की मांग की गई। सभी एएनएम ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही सरकार से मांग की दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटार में बास्केटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती पहलवान सरिता मोर रही मौजूद। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का किया सम्मान। 4 टीम ले रही है प्रतियोगिता में भाग। श्रीगंगानगर में पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर ने श्रीकरणपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बॉर्डर एरिया के 61 एफ में 80 लाख के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। डीडवाना की पंचायत समिति में राष्ट्रीय अवार्ड वर्ष 2023 का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विकास अधिकारी गणेशाराम जाखड़ मौजूद रहे। भरतपुर के जसवंत प्रदर्शनी मेले के लिए दुकान आवंटन के लिए आवंटन समिति का गठन। कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी और पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर नीलामी की जाएगी। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए 1 दिन का किया कार्य बहिष्कार। ज्ञापन भी सौंपा। सिरोही के रेवदर में सहकारी समिति के वार्ड सदस्यों के चुनाव को लेकर मतदान शुरू हुआ। पंचायत परिसर में मतदाताओं की लगी लंबी लंबी कतारें। बूंदी के तालेड़ा में स्पीकर ओम बिरला की पहल पर स्वास्थ्य शिविरों का हुआ आयोजन। भारी बारिश के बावजूद शिविर में पहुंच रहे लोग। वहीं शिविर में 30 से ज्यादा प्रकार की जांच सुविधाओं की व्यवस्था है। राजसमंद के खमनोर में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राएं बैठे धरने पर। डूंगरपुर में अमृत महोत्सव के तहत इंडिया से भारत की ओर विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन। प्रारसार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ के तत्वावधान में इसे आयोजित किया गया। झुंझुनू के खेतड़े में अनाज मंडी में होगा रामलीला का मंचन। पिछले 10 दिनों से कलाकार जुटे हुए थे रिहर्सल की तैयारियों में। डायरेक्टर ललित शर्मा की ओर से रामलीला के मंचन को लेकर विशेष तैयारियां की गई। डूंगरपुर के थाना गांव में बाइक पर बैठकर जा रहे महिला के नीचे गिरने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। जांच जारी है। डूंगरपुर में महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति का फीडबैक लिया। धौलपुर के सेपो में सरपंच अजयकांत शर्मा की ओर से सामाजिक सरोकार निभाया जा रहा है। लंबी बीमारी से बचाव के लिए चिकित्सा टीम को बुलाकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नागौर के लाडू में बागड़ा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी बद्री नारायण बागड़ा का स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने उन्हें माला और साफा पहनाया। राजू मेहता समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जयपुर के सांगानेर मोहनपुरा में सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न। मदनलाल शर्मा अध्यक्ष, नंदलाल मीणा उपाध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। अलवर के बैरोड में लगातार बारिश का दौर जारी। यहां पिछले 24 घंटे में 40 mm बारिश दर्ज की गई। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।